Hello students, this video is for B.Ed Semester 4 students, Paper 10, Creating an Inclusive School, Unit 2. Our topic is Problems in Schooling, the Children with Special Needs. अब तक आप ये समझ चुके हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स किन्हें कहा जाता है। ये बच्चे सामान्य बच्चों से फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी भिन्न होते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में केवल डिसेबल्ड बच्चे ही नहीं आते, बल्कि सोशली डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड बच्चे भी आते हैं। इनकी भिन्नता ही इनके एजुकेशनल नीड्स के आधार तय करते हैं। इनके एजुकेशनल नीड्स भी सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। इसी कारण इन्हें लर्नर विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं बच्चों के शिक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इन समस्याओं को हम मुख्यतः 3 हेडिंग में चर्चा करेंगे। पहला है एनरोलमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दूसरा स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स और तीसरा गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्पेशल नीड बच्चे के स्कूलिंग संबंधी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये बच्चे स्कूल पहुंचने से ही वंचित हो जाते हैं। इनके बहुत सारे कारण हैं। सबसे मुख्य कारण है पॉवर्टी, गरीबी। हमारे देश में लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और उन्हें प्रतिदिन अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे परिवारों के बच्चे भी भूख और अभाव के बीच बड़े होते हैं। जहां फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होते, वहां एजुकेशनल नीड्स की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इन परिवारों के बच्चे भी फैमिली इनकम में मदद करते हैं। साथ ही गरीबी कई प्रकार के डिसेबिलिटीज को भी जन्म देती है। हमारा दूसरा मुख्य समस्या ये है समाज में व्याप्त धारणाएं, कम्युनल मिसकंसेप्शन एंड स्टिग्मा। जेंडर रोल। हमारे समाज में ये आम धारणा है कि लड़कियों को बड़े होकर घर संभालना है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि वे होम बेस्ड एक्टिविटीज़ में स्किल्ड हों। उसी तरह डिसेबिलिटी को लेके भी हमारे समाज में कई तरह की धारणाएं हैं, जैसे डिसेबिलिटी बुरी नज़र, बुरी आत्माओं के प्रकोप या माता पिता के पिछले जन्मों के पापों का नतीजा होता है। इस कारण इन बच्चों को नेगेटिव एटीट्यूड, नेग्लेक्ट, आइसोलेशन, अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों में इस बात का भी डर रहता है कि ये बीमारी अन्य स्वस्थ बच्चों को भी ना लग जाए। जितनी अधिक विकृति होती है, उतनी ही अधिक ये डर होता है। लोगों के दबाव में आकर प्राय माता पिता अपने डिसेबल्ड बच्चों को घर से निकलने नहीं देते। कई स्टडीज में ये भी पता चला है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रंस पर कई प्रकार के अमानवीय व्यवहार और यातनाएं दी जाती हैं। हमारी तीसरी समस्या है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ग्रामीण इलाकों में स्कूल बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। लोग अपने बच्चों को, खासकर गर्ल्स और डिसेबल्ड को, इस कारण भी स्कूल नहीं भेज पाते। शहरों में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तो होती है, मगर वे डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं होते। चित्र में आप कुछ डिसेबल्ड फ्रेंडली व्हीकल्स देख सकते हैं। ऐसी गाड़ियों में जनरली लो फ्लोर होते हैं। इनके दरवाजे बड़े होते हैं। इनमें स्लोप्स की भी सुविधा होती है। साथ ही वॉइस कमांड की भी सुविधा रहती है।
चलिए हम दूसरे ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, दैट इज स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहली समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज। एक आम स्कूल में स्कूल बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, फर्नीचर्स, कॉरिडोर्स, टॉयलेट्स आदि के डिज़ाइन भी डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं होते। रैम्प्स, लिफ्ट्स, एडजस्टेबल चेयर्स की भी सुविधा नहीं होती है। इससे स्पेशल नीड बच्चों, खास करके फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। नेक्स्ट इज नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑफ peers एंड टीचर्स। ज़्यादातर स्पेशल नीड बच्चे अपने अपीयरेंस और व्यवहार में ही काफ़ी अलग दिखते हैं। उनके साथी उनसे दूर रहना पसंद करते हैं और उनकी विशिष्टता का मजाक उड़ाते हैं। शिक्षक भी इन्हें अपने टीचिंग पेस में बाधा समझते हैं। उनका ध्यान प्राय सामान्य बच्चों की ओर ही रहता है। नेक्स्ट इज inferiority complex among children with special needs। स्पेशल नीड बच्चों में किसी प्रकार की विकार या अभाव से ग्रसित रहते हैं, इसीलिए उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। वे खुद को दूसरों बच्चों के से कमतर समझते हैं और कई तरह के एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स से ग्रसित रहते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल इश्यूज, चिकित्सकीय समस्याएं। कई बच्चों को कई तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी भी प्रकार के मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए ज़्यादातर स्कूल्स सुविधा रहित होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को फूड एलर्जी भी रहती है। बिहेवियरल इश्यूज, व्यवहारिक समस्याएं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि स्पेशल नीड बच्चों में, खास करके इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चों में, कई तरह के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। कुछ एग्रेसिव और कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं, तो कुछ सुसाइडल टेंडेंसी दिखाते हैं। स्कूल के लोगों व संपत्ति को इनसे नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे बच्चों को स्कूल प्रशासन भी रखने से कतराता है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड स्कूल करिकुलम, संकुचित पाठ्यक्रम। स्कूल करिकुलम में भी स्पेशल नीड बच्चों के लिए, उनके एजुकेशनल नीड्स के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, स्ट्रैटेजीज, टीचिंग रिसोर्सेस आदि के बारे में स्पष्ट प्रावधानों की कमी है। एक क्लासरूम में सामान्य बच्चों के साथ साथ फिजिकल डिसेबल्ड, मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड और क्रिएटिव या सोशली डिप्राइव्ड बच्चे हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, मगर ज़्यादातर स्कूल्स में कलेक्टिव इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये हमारे व्यवस्था की एक बड़ी कमी है। नेक्स्ट इज लिमिटेड प्रोविजन फॉर डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज, उचित क्रियाकलापों का अभाव। कुछ स्पेशल नीड बच्चे जैसे ऑटिज्म, ADHD, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए प्लेवे या एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आमतौर पर स्कूल्स में ऐसी चीज़ों या ट्रेनर की कमी होती है। साथ ही स्पोर्ट्स में भी इनकी भागीदारी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट इज insufficient instructional material, उचित अनुदेशन सामग्रियों का अभाव।
स्पेशल नीड बच्चों को कई तरह के इंस्ट्रक्शनल एड्स या टीएलएम्स की ज़रूरत पड़ती है जिनका प्राय स्कूल में अभाव होता है, जैसे ऑडियो कैसेट्स, ब्रेल शीट्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, टैक्टाइल मटेरियल्स इत्यादि। Next is evaluation system is not flexible. Evaluation system हमारे यहाँ काफ़ी रिजिड होता है। ये सभी बच्चों को एक ही पैमाने पे तोलता है। स्पेशल नीड बच्चों के लेवल ऑफ अचीवमेंट उनके एज, जेंडर और सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी पर निर्भर करते हैं। कुछ केसेस में एक छोटा सा कार्य भी सराहनीय हो सकता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि मूल्यांकन विधियां या हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशल टीचर्स एंड एडुकेटर्स। हमारे देश में स्पेशल टीचर्स की कमी है। स्पेशल नीड बच्चों को इतना अधिक ये समझ पाते हैं, उतना सामान्य शिक्षक नहीं समझ पाते। सामान्य शिक्षकों में इससे संबंधित ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की कमी होती है। तो ये आवश्यक है कि स्पेशल नीड बच्चे जनरली स्पेशल टीचर्स के संपर्क में रहें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ओर। शासन विधि संबंधी समस्याएं। स्पेशल नीड बच्चों से संबंधित लॉ और प्रोविजंस के फॉर्मुलेशन, डिसेमिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे लोगों की भागीदारी काफ़ी कम होती है जो डायरेक्टली इन बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे उनके माता पिता, टीचर्स, केयर टेकर्स एट्सेट्रा। दूसरी समस्या मौजूदा कानून के प्रसार एवं पब्लिक एजुकेशन से है। जागरूकता की कमी के कारण आम लोग सरकार द्वारा दी जाने वाले फंड्स, अलाउंस या फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं ले पाते। साथ ही सरकार की विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य की कमी भी पाई जाती है। यह आवश्यक है कि शिक्षा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स में आपसी सहयोग हो। सो स्टूडेंट्स, हमने स्पेशल नीड बच्चों के कई सारे स्कूलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जाना। आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।